आजकल जब भी सप्लीमेंट्स की बात होती है, दो तरह के रिएक्शन सामने आते हैं। दो एक्सट्रीम रिएक्शंस। पहला रिएक्शन, नहीं यार, इसकी आदत नहीं डालनी, ये बेकार है, ऐसे टैबलेट्स वगैरह लेना फालतू की बात है, क्यों इसकी आदत डालनी। ठीक है, नॉर्मल खाना खाओ, एक्सरसाइज करो। राइट। दूसरा रिएक्शन, यार सप्लीमेंट लेने लगता हूं, ये दवाई ववाई तो बेकार है, दवाई छोड़ो, सप्लीमेंट लूंगा अब, नेचुरल, और उससे सही हो जाऊंगा मैं। कुछ दिन खाते हैं, करते हैं, यार बहुत दिन हो गए सप्लीमेंट लिए जा रहा हूं, लेकिन यार उससे कुछ हो नहीं रहा, कुछ काम का नहीं के सप्लीमेंट। एक ये एक्सट्रीम केस है। तो ये जो दो एक्सट्रीम केसेस हैं, ये क्यों है? इसका दोनों का एक ही कॉमन रीजन है, और वो ये कि लोग सप्लीमेंट और मेडिसिन को कंफ्यूज करते हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या एक फाइन लाइन है। ठीक है, जो बाउंड्री है वो हमें समझनी बहुत जरूरी है। और क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते, इसीलिए ये दो एक्सट्रीम केस आते हैं जहां पे या तो बिल्कुल रिजेक्शन है ना, बिल्कुल हम रिजेक्ट ही कर देते हैं, इग्नोर ही कर देते हैं हम सप्लीमेंट्स को। और या फिर सप्लीमेंट से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि अरे सप्लीमेंट्स है तो अब तो कुछ जरूरत ही नहीं है कुछ और खाने पीने की, या तो किसी दवाई की भी जरूरत नहीं है। राइट। तो ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं। मैं आज अपने सेशन में या अपने इस वीडियो में आपको यही एक बाउंड्री समझाना चाहता हूं, एक क्लैरिटी देना चाहता हूं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हमें समझ में आए। यहां गोल मेरा ये नहीं है आपको ये बताने का कि मेडिसिन बहुत बुरे होते हैं और सप्लीमेंट तो एकदम भगवान होते हैं। ठीक है, ये मेरा गोल नहीं है। मेरा गोल ये है कि आपको ये दोनों का डिफरेंस की क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट इज सप्लीमेंट एंड व्हाट इज मेडिसिन। अगर आप इस पे मेरी फोटो में देख पा रहे हैं तो एक साइड लिखा है द फिक्सर और दूसरी साइड लिखा है द सपोर्टर। तो जो लेफ्ट साइड है, जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है, आप देख पा रहे हैं कि वहां पे क्या है। वो है मेडिसिन, मेडिकल ट्रीटमेंट्स। डॉक्टर का स्टेथोस्कोप रखा है। ठीक है, तो ये इनका काम है फिक्स करना, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो कंडीशन है उसको फिक्स करना। और दूसरी तरफ अगर आप देख पा रहे हैं तो दूसरी तरफ है सपोर्टर, है ना। बहुत आपको हर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिखाई दे रहे हैं और बीच में आपको एक बॉटल दिख रही है जिसमें कुछ टैबलेट्स हैं। ये है सप्लीमेंट्स। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स जिनको बोलते हैं, ये आपकी बॉडी में सपोर्ट कर का काम करती हैं। राइट। तो आज इस वीडियो में आपको ये पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्यों ये नीड है हमें सप्लीमेंट्स की, और कहां पे हमें सप्लीमेंट्स को समझना है, किस तरह से हमें समझना है। रेगुलेटरी बॉडीज कैसे इसको, हमारी जो गवर्नमेंट की जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको कैसे डिफाइन करती हैं दोनों चीजों को। ठीक है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, इस पूरे वीडियो को, आपको बहुत अच्छी नॉलेज यहां पे मिलने वाली है। ओके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं मेडिसिन की, ड्रग्स की या डाइटरी सप्लीमेंट्स की, तो हमें पहले दो इंडस्ट्रीज के बारे में समझना चाहिए कि ये कौन सी इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मली आप सभी जानते हैं कि जब हम एक हेल्थ की बात करते हैं या जब अपनी बॉडी के हेल्दी रहने की बात करते हैं, तो हम इमीडिएटली माइंड में आता है कि अच्छा हमें कुछ प्रॉब्लम हुई, तो हम डॉक्टर के पास जाएं, हम चेकअप कराएं, और हम फिर हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो भी डिजीजेस हैं, हमारे जो भी सिम्टम्स हैं, उसको ट्रीट करने के लिए हम कुछ एक मेडिकेशन लेते हैं, और कब जो भी डॉक्टर बताता है वो ट्रीटमेंट लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो होता है, ये प्रोसेस कहलाता है सिम्टम्स को ट्रीट करना। और ये किसका काम होता है? ये होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स का काम। ठीक है, जो सिकनेस इंडस्ट्री, सिकनेस को ट्रीट करने वाली इंडस्ट्री पे में से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब जो वेलनेस इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री का काम होता है आपको इलनेस से प्रिवेंट करना, आपको बीमारी से पहले ही बचा लेना, बीमारी तक पहुंचने ही ना देना। ठीक है, तो जो सब वेलनेस इंडस्ट्री है, वो इस समय अगर आप देख रहे होंगे कि अब, पहले तो मतलब लोग बाग ज्यादा कुछ इतना नहीं सोचते थे अपनी हेल्थ के बारे में, बट पिछले कुछ सालों से अब आपने देखा हो लोग अपने हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचने लग गए हैं। लोग अब हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस,
ठीक है, हेल्थ कोचेस बन रहे हैं, वेलनेस सेंटर्स जा रहे हैं, मतलब अब वो अपनी बॉडी को हेल्दी ज़्यादा रखना चाहते हैं, पहले से प्रिवेंट करना चाहते हैं रादर देन मेडिसिन को लेना। ठीक है, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो लेना भी पड़ेगा हमें। बट लोगों का अब अप्रोच चेंज हो रहा है, तो यानी कि अब जो हमारी वर्ल्ड है, इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम दैट सिकनेस इंडस्ट्री टू अ वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, और ये तो एक्चुअली जो लेफ्ट में आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक बहुत रिनाउंड इकोनॉमिस्ट हैं, ऑथर हैं, पॉल पिल्जर। इनके बारे में आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इन्होंने अपनी बुक में बहुत पहले ही ये बात बोल दी थी, एक द वेलनेस रिवॉल्यूशन की एक बुक है, कि जो वेलनेस इंडस्ट्री है वो अपने आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जो किसी भी तरह के चाहे कोई टेक्नोलॉजी आ जाए, कोई एआई आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस इंडस्ट्री को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। क्योंकि ये डायरेक्टली ह्यूमन से रिलेटेड है, इंसानों से रिलेटेड है, और जब तक इंसान है तब तक वो हेल्दी रहना चाहेगा। ठीक है, और जब तक वो हेल्दी रहना चाहेगा ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। तो आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है, और जो लोग इस इंडस्ट्री का पार्ट हैं, कैसे भी पार्ट हैं, वो एक अच्छा अर्निंग पोटेंशियल यहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट भी बोला है कि द रियल मनी इज मेड बाय द पीपल हु एजुकेट पीपल अबाउट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट विल इंप्रूव देयर हेल्थ। या जो मतलब कि जो एक्चुअल मनी है ना, वो उन लोगों के पास होगा जो लोगों को हेल्दी रहने के लिए एजुकेट करें, हेल्दी रहने के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें, हेल्दी रहने के लिए कोई प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कहाँ है? वेल्थ लाइज इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एजुकेशन ऑफ दिस वेलनेस इंडस्ट्री। ठीक है, ऑफ द हेल्थ। तो स्कोप है क्या है इस इंडस्ट्री का, ये हमें समझ में आ गया। लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम समझ में आ गया। और जब हेल्थ की लोग बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एक हेल्दी डाइट की। ठीक है, हेल्दी डाइट को हम सभी सोच जानते हैं कि कहां से हमें मिलेगा। ठीक है, हम सोचते हैं कि भाई एक अच्छा फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, इससे हमें एक हेल्दी डाइट मिलती है, तो हमारा न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा, अच्छा न्यूट्रिशन हमें मिलेगा। बट प्रॉब्लम ये है, रियलिटी ही है, कि यहीं पे ही एक हिडन न्यूट्रिएंट गैप है। हमारा जो मॉडर्न फूड है उसमें एक हिडन न्यूट्रिएंट गैप है। आज से 20 साल पहले जो फूड मार्केट में था, 20-25 साल पहले, 30 साल पहले, उस फूड में और आज के फूड में बहुत डिफरेंस है। क्यों है डिफरेंस? उसके 3 कारण है। ठीक है, और भी कारण है, मैं एक मेजर 3 आपको फैक्टर्स बता रहा हूं। पहली चीज, जो जहां जब ग्रो करता है, मतलब जब उगाया जाता है फूड को, ठीक है, जब फार्मिंग होती है, जिस सॉइल पे वो फार्मिंग हो रही, जिस मिट्टी में उगाया जा रहा है, इस समय सॉइल का डिप्लीशन होता जा रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स, जो मिट्टी है उसमें उतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि डिमांड बहुत हाई है। ठीक है, लैंड बहुत छोटे रह गए हैं, अब बहुत बड़े बड़े लैंड अब नहीं है अवेलेबल फार्मिंग के, और उनमें इंटेंसिव फार्मिंग हो रही है, मतलब उसमें ओवर फार्मिंग करी जा रही है। एक क्रॉप जब पूरी निकल जाती है, जब एक एक क्रॉप हो जाती है, पूरी फार्मिंग हो जाती है, तो दोबारा दूसरी फार्मिंग के लिए इतना सफिशिएंट टाइम नहीं मिल पा रहा है एक सॉइल को एक न्यूट्रिएंट फिर से गेन करने का। ठीक है, दूसरा, जो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं जिससे कि जल्दी ग्रो हो, ठीक है, अच्छा ग्रोथ हो, कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करना, पेस्टिसाइड्स यूज करना, ये और ज्यादा सॉइल को की जो क्वालिटी है उसको गिराते जा रहे हैं। राइट, ये तो है, यानी कि जब हमारा फूड जब ग्रो कर रहा है वहीं से ही न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी शुरू हो गई है उस फूड के अंदर। फिर दूसरी चीज, आज के टाइम में फ्रूट्स हो गए जैसे, बहुत अर्ली हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं, है ना, बिल्कुल कच्चे निकाल लिए जाते हैं। कि क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में ले जाना है, पके हुए निकालेंगे तो खराब हो जाएंगे, तो बहुत अर्ली ही उनको निकाले जाता है, और फिर उनको पकाने के लिए कुछ दवाइयों का यूज किया जाता है, किस तरह के केमिकल्स का यूज किया जाता है।
और ये मैं कुछ अपने से नहीं बता रहा हूँ, आप आए दिन न्यूज़पेपर्स में, आप आए दिन मतलब नेट पे इन चीज़ों को देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आती हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत कॉमन चीज़, सबको पता है बात कि आजकल केमिकल लगा के पकाया जाता है फ्रूट्स को, क्योंकि कच्चे उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, उनका जो फुल न्यूट्रिएंट डेंसिटी जो उनके अंदर होनी चाहिए थी उन फ्रूट्स के अंदर, उतना न्यूट्रिशन डेवलप ही नहीं हो पाता है। और क्योंकि स्टोरेज करना है और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, बहुत टाइम टाइम तक स्टोर रहते हैं फूड, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके अंदर का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो खत्म होने लगता है धीरे धीरे। तो जो हम आइडियल अपने फूड को सोचते हैं कि हमारा एक न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, पर रियलिटी ये है कि क्योंकि इस तरह के फूड्स आजकल मास प्रोडक्शन हो रहा है, स्टोर किया जा रहा है लंबे समय तक, उसकी वजह से ये रियलिटी है फूड की। ठीक है, अगर टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में भी बहुत लोग देखा जाए तो उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है कि वो नियर बाय किसी जहाँ पे फूड जो फ्रेश फूड्स मिल रहे हैं वहां तक पहुंच जाए। एक तो ग्रो तो है ही, फूड जो पैदा होके फूड आ रहा है हमारे पास वो तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है ही, लेकिन उसके बाद जो रखा हुआ फूड है मॉल्स के अंदर, है ना, या जो हम ऑर्डर करते हैं ब्लिंकिट वगैरह, जो भी हम यूज करते हैं ऑर्डर करके फूड, तो उनके पास भी स्टोरेज होती हैं, वहां पे भी स्टोर्ड रहता है फूड बहुत टाइम तक। तो ये जो स्टोरेज की वजह से और ये मास प्रोडक्शन की वजह से एक्चुअल जो फूड की क्वालिटी है वो डिप्लीट होती जा रही है। तो अगर हम आज फूड खा रहे हैं ना, नेचुरल फूड भी खा रहे हैं, तो हम उसमें भी एक न्यूट्रिएंट गैप है, राइट, जितना न्यूट्रिएंट हमें रिक्वायर्ड है उतना हम नहीं ले पा रहे हैं। और इसी के साथ हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल और हमारी बॉडी, हम जानते हैं आज हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में पहली बात तो हमारा अगर एनवायरनमेंट की हम बात करें तो इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, इतना पोल्यूशन है मार्केट, अगर आप देखेंगे आसपास, कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, दूसरी चीज हमारी लाइफस्टाइल इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है, काम का इतना प्रेशर है, कोई रूटीन नहीं रह गया है हमारा काम का। ठीक है, ये आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा ही हो चुका है। ओके, और बाकी हमारी जो डाइट है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा अच्छा और हमारे पास सोर्सेज नहीं है अच्छा फूड खाने के, तो हम कभी, या फिर हम भी कभी जंक फूड्स या जो बाहर का खाना है ना, जो लोकल कार्ड्स होती हैं उन पे अनहाइजीनिक फूड, कभी कभी हम वो भी खा लेते हैं। और इन चीज़ों को हम रोकते भी हैं, बहुत लोग अब इस चीज़ पे ध्यान भी दे रहे हैं कि ना खाएं, लेकिन हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे हमारे कभी हमें उनके कभी जाना पड़ता है, बाहर पार्टीज में जाना पड़ता है, या कभी हमारा मन कर जाता है हम खा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम, मैं ये नहीं कहूंगा, कोई ये नहीं कह सकता कि हम इन इस चीज से, जो रिफाइंड फूड्स हम खाते हैं इससे हम कंप्लीटली हमने जीरो ही कर दिया अपनी लाइफस्टाइल में, नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमें उसका उसको कंज्यूम करना पड़ता है। पॉइंट ये है मेरा कहने का कि इतने सारे स्ट्रेस है बॉडी के ऊपर, इतना सारा हमारी बॉडी बियर कर रही है, तो उसका जो न्यूट्रिएंट का डिमांड है ना वो बहुत हाई हो चुका है। ठीक है, और उधर जो हम खाना खा रहे हैं, बॉड अपना ये सोचे कि हमें न्यूट्रिशन मिल जाएगा अच्छा उस खाने से, वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हैं, इधर डिमांड भी बहुत हाई है और उधर न्यूट्रिएंट जो हम ले रहे हैं उसके उसमें बहुत कमी है, तो एक गैप बन जाता है पूरा। ठीक है, और इस गैप को एक ही सोल्यूशन है ब्रिज करने का, वो ये है कि हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। तो जो सप्लीमेंट्स हैं, जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, वो एक्ट करते हैं एज अ ब्रिज, जो फिलिंग द क्रिटिकल गैप, इस जो गैप को फिल करने के लिए, ठीक है, जो जिससे कि हमारी बॉडी एक ऑप्टिमल तरीके से फंक्शन कर सके, हमारी बॉडी सही से रह सके, हेल्दी रह सके। ओके, तो अब अगर बात करें डाइटरी सप्लीमेंट की, तो अब हमें समझने की जरूरत है कि डाइटरी सप्लीमेंट होता क्या है। पहले उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ प्रोडक्ट कंटेनिंग डाइटरी इंग्रेडिएंट्स, vitamins, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द डाइट। यानी कि वो प्रोडक्ट जो आप जिसके अंदर डाइटरी इंग्रेडिएंट हो, यानी कि पोषक तत्व, हिंदी में कहूं तो, यानी कि उसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, अमीनो एसिड्स हो, जो हमारे पोषक तत्व हैं, जिस प्रोडक्ट के अंदर ये होते हैं, उनको हम
सप्लीमेंट बोलते हैं, और उनका काम होता है हमारी डाइट को, हमारी फूड को सप्लीमेंट करना। आपको सप्लीमेंट के वर्ड को अगर मैं सही तरीके से समझाऊं तो आपके माइंड में बैठेगा। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप सब ने बचपन में जब एग्जाम्स दिए हैं सभी ने स्कूल्स में, तो आपने देखा होगा कि आपको उस समय पे एक सप्लीमेंट शीट भी दी जाती थी। ठीक है, जब आप आंसर शीट भरते थे और आपकी शीट खत्म हो जाती थी तो एक सप्लीमेंट्री शीट होती थी। राइट, हो सकता है आपने यूज करी हो और हो सकता है आपने नहीं करी, तो पर आपकी क्लास में जरूर किसी ना किसी ने करी होगी, जिसको हम ये बोलते भी थे मजाक में कि भाई कितनी सप्लीमेंट लेता है ये। ठीक है, उसका क्या मतलब था? सप्लीमेंट मतलब एक एडिशनल कॉपी, एक एडिशनल शीट जिसमें आप अपने बचे हुए आंसर्स लिख के मिला के उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट का मतलब क्या है? आई थिंक अब आपको दिमाग में रहेगा, सप्लीमेंट का मतलब होता है एडिशन। ठीक है, यानी कि आपकी डाइट जब पूरी नहीं हो पा रही है, आपके न्यूट्रिएंट्स जब पूरे नहीं हो पा रहे, तब आप कुछ सप्लीमेंट ले रहे हो, कुछ प्रोडक्ट ऐसा ले रहे हो जो आपके फूड को सप्लीमेंट कर रहा है। राइट, अगर हम रेगुलेटरी स्टेटस की बात करें तो एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी सप्लीमेंट्स को रेगुलेट करता है एज अ फूड, कभी भी उसको एज अ ड्रग रेगुलेट नहीं करता। ठीक है, तो जो फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है, एफडीए भी जो है, वो इसको एज अ मेडिसिन नहीं मानता है, ड्रग्स नहीं मानता है, वो उसको एज अ फूड रेगुलेट कर रहा है, और इसीलिए ये वाइडली अवेलेबल है, और इसको खरीदने के लिए या इसको कंज्यूम करने के लिए किसी भी तरह के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जो सप्लीमेंट होता है वो आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए होता है, हेल्थ अच्छी रखने के लिए होता है, फॉर अ वेल बींग। ठीक है, बट वो कभी भी किसी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए भी, किसी बीमारी को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, या किसी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम बाउंड्री की बात करें तो फिर ड्रग्स क्या होते हैं, मतलब था, तो हमें समझने बहुत जरूरत है कि व्हाट इज अ ड्रग। ठीक है, तो अगर हम ड्रग की लीगल डेफिनेशन की बात करें, जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ने बताया है कि एनी सब्सटेंस यूज्ड इन द डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कोई भी सब्सटेंस जो आपको डायग्नोस करे, क्योर करे, आपकी डिजीज को ट्रीट करे, उसको हम बोलते हैं ड्रग्स। ठीक है, या मेडिसिन, हम जो आम भाषा में लोग जानते हैं, तो ड्रग्स मेडिसिन उनको बोलता है। यानी एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो जो आप, क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको, आपकी बॉडी की ऑर्गेनिक फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, उसके स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रग्स। रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि जैसे अभी मैं आपको बात कर रहा हूं एज ए नेटवर्क मार्केटर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटर्स जनरली जो जिस कंपनी से बिलोंग करते हैं, वो कंपनी जनरली हेल्थ वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाती है, वेलनेस इंडस्ट्री में काम करती है। तो नेटवर्क मार्केटर्स कभी भी कैन नॉट सेल मेडिसिन, वो कभी भी मेडिसिन सेल नहीं करते हैं। अगर मैं एक नेटवर्क मार्केटर हूं तो मैं कभी भी आपको कोई मेडिसिन सेल नहीं कर सकता। ठीक है, मैं कोई ड्रग सेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ड्रग्स को सेल करने के लिए ड्रग लाइसेंस की जरूरत होती है, आप एक प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट होने चाहिए, और एफडीए के द्वारा अप्रूव, आपके द्वारा आपके पास एक लगभग 150 स्क्वायर फीट का प्रेमाइसिस होना चाहिए डेजिग्नेटेड, अगर आप एक डीलर हैं तो। ठीक है, जहां पे आप स्टोर कर सकें ड्रग्स को। तो मींस अगर कोई नेटवर्क मार्केटर या कोई भी पर्सन आपको कुछ सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहा है, तो आपको ये नहीं, तो वो कभी भी मेडिसिन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको लाइसेंस ही नहीं है, उसको वो राइट ही नहीं है बेचने का। ठीक है, वो सप्लीमेंट्स सिर्फ सेल कर सकता है। तो कोई भी चीज जो क्योर करती है, ट्रीट करती है, वो ड्रग होती है। और हम एज ए नेटवर्क मार्केटर वी डू नॉट सेल ड्रग्स। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि हमें ये फाइन लाइन समझनी बहुत जरूरी है, जो अब तक मैंने आपको बताया। ठीक है, कि ड्रग्स क्या होते हैं और मेडिस और डाइटरी सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। ड्रग एक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके, और डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती। ड्रग्स जो हैं वो फार्मेसीज में सोल्ड होते हैं, सेल किए जाते हैं, जिनको लाइसेंस होता है।
और डाइटरी सप्लीमेंट फ्रीली सेल किया जा सकता है, कोई भी सेल कर सकता है, कोई भी रिकमेंड कर सकता है। और जनरली जो वेलनेस इंडस्ट्री यानी कि जो सप्लीमेंट्स जो कंपनीज बनाती हैं वो मोस्टली नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल पे ही वर्क करती हैं। जैसे कि हमारी मैं हूं फॉरएवर से एसोसिएटेड, तो हमारी कंपनी भी फॉरएवर एज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। वो नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल पे इसीलिए वर्क करती हैं क्योंकि उसमें पर्सनल रिकमेंडेशन, पर्सनल एक कंसल्टेशन चाहिए, कैसे हम उसको यूज करें, लोगों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू लोग ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर के एरिया में जाता ही नहीं है वो सप्लीमेंट। ठीक है, तो उसको, लेकिन फिर भी वो एक सप्लीमेंट है तो उसके लिए प्रॉपर आप ऐसे ही जाके नहीं ले लोगे कुछ भी, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता उसको यूज कैसे करना है, तो उसको कैसे हम अपने फूड में हम कितना लें, कैसे लें। ठीक है, तो उसके लिए एक जो नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि आप अच्छे से इस चीजों को कैसे बता सकते हो। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए उन्हें कैसे सेल करना है उसके लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। और मेडिसिन जो है वो स्पेसिफिक होती हैं, किसी पर्टिकुलर पेशेंट की बीमारी के लिए होती हैं। ठीक है, लेकिन जो सप्लीमेंट होते हैं वो एक जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, कोई भी ले सकता है। उसके लिए आपको कोई बीमार होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप में आपको कोई प्रॉब्लम है तब आपको लेना है। आप अगर हेल्दी अपने आप को फील भी कर रहे हो, है ना, तो भी आपको उसको लेते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को एक सपोर्ट मिलता रहे, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी ना हो, जैसा मैंने बताया। ओके, तो ड्रग्स जो होते हैं वो क्लेम करते हैं कि कोई चीज को वो क्योर करता है, कोई ट्रीट करते हैं या प्रिवेंट करते हैं, लेकिन डाइटरी सप्लीमेंट्स कभी ये क्लेम करते हैं कि वो आपकी बॉडी को मेंटेन करते हैं, सपोर्ट देते हैं, एनहांस करते हैं। ठीक है, तो ये एक फाइन लाइन है जो समझनी चाहिए, हर उस सेलर को समझनी चाहिए जो बेच रहा है। क्योंकि बहुत सारे मैं जानता हूं जो ये प्रॉब्लम आती है, जो मैंने आपको दो एक्सट्रीम बताए, केसेस बताए स्टार्टिंग में, उसमें जो ये केस है ना कि जब पर्सन उसको इस तरह से लेता है कि वो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख लेता है कि मैं बीमारी से सही हो जाऊंगा, वो इसलिए कि किसी ने उसको जब बेचा ऐसी ऐसे ही होता है कि तो आप तो बस ये लीजिए, आप उसके बाद आप एकदम बढ़िया, आपको दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप दवाइयां तो हटा दीजिए, है ना। ये इस तरह के क्लेम्स जो करते हैं ये गलत क्लेम्स हैं। इसके ऊपर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं आपके ऊपर, अगर कोई इसके साथ कंप्लेंट कर दी तो ये हर तरह से रॉन्ग है, एथिकली भी रॉन्ग है। ठीक है, और लीगली भी रॉन्ग है। तो इस तरह से किसी सेलर को भी नहीं बेचना चाहिए, अगर कोई सेलर सुन रहा है। और जो बायर्स हैं जो ले रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये आपकी बॉडी को ओवरऑल न्यूट्रिशन देने के लिए है, ये आपकी बॉडी की कोई बीमारी को, पर्टिकुलर बीमारी को सही करने के लिए नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये मेडिसिन नहीं है जिसके लिए आप इसको इग्नोर कर रहे हो। मैंने नीड आपको समझाई कि कहाँ आपको नीड है। अब अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी को एक न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फाइन लाइन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूं एक हेल्दी रहने की, तो आपको एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेडिसिन बेकार है, बस सप्लीमेंट ले लो इससे सब कुछ जाएगा, नहीं, ये गलत है इस तरह के क्लेम्स। ठीक है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच ही आपको हेल्दी रख सकती है। ठीक है, चार चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब है सबसे पहले आपको अपनी डाइट में ऐसे फूड्स को हटाना चाहिए जो रिफाइंड फूड्स है, जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा कर रहे हैं। ठीक है, जिनसे इनका कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। ठीक है, ये आपको और नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जितना हो सके उनको कम से कम करें अपनी डाइट में। ठीक है, सेकंड, जितना हो सके अपनी बॉडी, आप एक्सरसाइज करें, डेली एक्सरसाइज करें, जितना आपको टाइम मिल पा रहा है उस हिसाब से करें, जिससे आपकी आपकी बॉडी का स्टेमिना बढ़े, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, आपकी बॉडी हेल्दी रहे, मतलब एक्टिव रहे बॉडी जिससे आपकी। ठीक है, और तीसरी चीज, आपको खूब पानी पिए, अच्छा सा पानी, खूब सारा अच्छा पानी पीना चाहिए आपको, जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स रहे। ठीक है, और चौथी चीज कि आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर न्यूट्रिशन आपका कंप्लीट है ना, तो और ये चारों चीजें आप कर रहे हो, तब आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनती है। ठीक है, और न्यूट्रिशन अगर आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आपको खाने से कंप्लीट नहीं हो रहा है जिस तरह के फूड हम खा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप
कि सोर्सिंग फूड की ऐसी वहीं इसी जगहों से है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, वहां पे आप उस गैप को फिल करने के लिए वहां पे आप अपने एक सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हो। बट वो सप्लीमेंट नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट्स होने चाहिए, मेडिसिनल सप्लीमेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगेन अगर वो मेडिसिनल सप्लीमेंट्स हैं तो अगेन वो एक ड्रग्स की कैटेगरी में चले गए हैं। ठीक है, क्योंकि वो केमिकल से बनाए गए हैं, उनके ऊपर टेस्टिंग की गई है, क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स पे कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता, वो एक सेफ फूड की तरह रेगुलेट किया जाता है। और एक अच्छे सप्लीमेंट्स को कुछ सर्टिफिकेशन बॉडीज होती हैं, वो चाहे उसको सर्टिफ तो जो कंपनीज होती हैं वो अच्छे सर्टिफिकेशंस लेती हैं अपनी सप्लीमेंट्स को की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मैं एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से एसोसिएटेड हूँ। फॉरएवर की जो सप्लीमेंट्स हैं वो हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स हैं, काफ़ी अच्छे सर्टिफिकेशंस हैं उसको, है ना। यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन के सप्लीमेंट्स हैं कि आप अपनी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। पानी तो आपको करते ही है, लेकिन कभी कभी पानी भी इनफ नहीं होता, कितना पानी पियोगे आप। ठीक है, लेकिन एलोवेरा जैसे इसका बेस है, एलोवेरा जूस बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है, आप उसको यूज करके देख सकते हैं। वो और ज्यादा हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में, जिससे कि आप अगर डिटॉक्सिफाई कर लोगे तो आप जो भी आप खा रहे हो एटलीस्ट उसका न्यूट्रिशन पूरा जाएगा आपके अंदर। क्योंकि एक तो वैसे ही न्यूट्रिएंट डिप्लीट डिप्लीट फूड है, और ऊपर से आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स जमा है उसकी वजह से जितना भी आप फूड खा रहे हो उसका भी पूरा न्यूट्रिशन आपके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो कम से कम अगर आप जो फूड ले रहे हो उसको वो पूरा एब्जॉर्ब हो, उसके लिए आपके लिए जरूरी है आप डिटॉक्सिफाई करो अपनी बॉडी को। एलोवेरा जूस बहुत अच्छा है। अगर फॉरएवर का एलोवेरा जूस आप ट्राई करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, क्योंकि उसको आईएएससी इंटरनेशनल एलॉय साइंस काउंसिल के द्वारा सर्टिफाइड है वो, कि उसमें 99.7% प्योरिटी है, बहुत सेफ है, बहुत अच्छा है उसकी एफिकेसी। ठीक है, और इसके जितने प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, काफी सारे अच्छे सर्टिफिकेशन है उसको, हलाल सर्टिफिकेशन है, कोशर सर्टिफिकेशन है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेशंस जो होते हैं फूड रेगुलेटर्स हैं वो भी उसको मिले हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेगा। तो ये एक पूरा ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच अगर आप रखेंगे तो आप अपने हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट का यहां पर काम है उस लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने का। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप अब आपको एक क्लैरिटी हो गई होगी कि एटलीस्ट आपको डाइटरी सप्लीमेंट को मेडिसिन की तरह नहीं कंसीडर करना है, ड्रग्स की तरह कंसीडर नहीं करना है। आपको लेना नहीं लेना वो आपका चॉइस है, उस पर मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा, कोई डिपेंड भी नहीं करूंगा। ठीक है, आपको उसको लग रहा है तो आप लीजिए, आपको नहीं लगता है आप मत लीजिए। ठीक है, बट डाइटरी सप्लीमेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट देन अ मेडिसिन। तो अगर ये जो दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं जो मैंने बात करी, अगर यहां पे अब उसको आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको एक तो आप उसको कंप्लीटली निग्लेक्ट जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। आपको आपकी हेल्थी अगर आपको लाइफस्टाइल जीनी है तो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आजकल केसेस बहुत हम देखते हैं कि आसपास की, अभी इन दिनों कैंसर्स के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। पर वो क्यों बढ़ रहे हैं, मैंने देखे हैं कई सारे लोगों को जो बहुत अच्छा फिजिक है उनका, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, बहुत एक्टिव हैं, और उसके बावजूद भी मतलब खेल रहे हैं हम, मतलब गेम्स खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको अचानक से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये इनको हम सिर्फ एक्सेप्शन केसेस बोल के, या ऐसे कि तो कभी कभी के साथ हो जाता है ऐसा बोल के हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। कुछ तो है वो, ऑब्वियसली बात है, जो इतना एक्टिव है वो एक्सरसाइज भी कर रहा होगा, वो ऐसे तरह के फूड्स को भी अवॉइड कर रहा होगा, ठीक है, पानी भी खूब पी रहा होगा, पर कुछ तो होगा जो कमी हो रही होगी उसके अंदर। तो यही चीजें हमें नहीं समझ में आती कि हम कहाँ और अचानक से कुछ हो जाता है हमको। तो बहुत जरूरी है, इट्स अ हाई टाइम, जिस हिसाब से आजकल का मॉडर्न फूड है, जो लाइफस्टाइल मैंने आपको बताई है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है बहुत ज्यादा। तो ये मैंडेटरी है कि हमें कहीं ना कहीं सप्लीमेंट का सहारा लेना पड़ेगा अगर हमें हेल्दी रहना है तो, इट्स मैंडेटरी। बट सप्लीमेंट इज नॉट अ मेडिसिन, इसलिए उसको दूसरा एक्सट्रीम केस जो मैं बात कर रहा हूं, आप उसको लेते वक्त ये मत एक्सपेक्ट करके बैठें कि आपकी कोई बीमारी को वो सही कर देगा। बीमारी को अगर आपकी है तो आपको उसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ेगी, बट वो आपकी बॉडी को ओवरऑल सपोर्ट करेगा, ताकि आप जो मेडिसिन ले रहे हो, कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उसको वो थोड़ा सा आपकी बॉडी को एडिशनल सपोर्ट देगा, ताकि आपकी बॉडी जल्दी हील अप हो जाए, आपकी बॉडी उस ट्रीटमेंट को झेल सके, और उस ट्रीटमेंट का ज़्यादा
अच्छे से इफेक्टिवली असर करे आपके ऊपर। ठीक है, तो सप्लीमेंट का एक ये काम होता है। तो दोनों ही केसेस में मत जाइए आप, ठीक है, एक्सट्रीम केस में मत पड़े कि बिल्कुल हाई एक्सपेक्टेशन रखें और बिल्कुल नेग्लेक्ट करें। सप्लीमेंट्स इज अ नेसेसिटी, और इसीलिए वो ऐसा भी नहीं है कि उसको कुछ पीरियड तक लेना होता है। ये आपकी लाइफ का हिस्सा है, जैसे डेली आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली आपको अपना फूड का ध्यान रखना है, डाइट का, तो डेली ही आपको सप्लीमेंट्स का भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि डेली आपको खाना खाना है, और सप्लीमेंट इज रेगुलेटेड एज फूड, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो आप बिल्कुल लीजिए, ओके, बट हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, राइट। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप रेगुलर लेंगे तो आपकी बहुत सारी बीमारी तक पहुंचने से आप बच सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज को होने से आप बच सकते हैं, क्योंकि यही वेलनेस इंडस्ट्री का एक है, जो उस बैरियर एक बनाता है आपको सिकनेस इंडस्ट्री तक पहुंचने से पहले। ठीक है, आई होप आपको काफी क्लैरिटी हो गई होगी इस वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फैमिली के साथ। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना जरूर मत भूलें। ठीक, ओके, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।